प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ये 11वीं क्लास का टॉपिक है हमारा। 11वीं क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? बल तथा गति के नियम पढ़ रहे हैं। बल तथा गति के नियम में हमारे जो बल से संबंधित गति के नियम हैं तीनों वो खत्म हो गए हैं। आवेग पढ़ा दिया, श्रमिक पढ़ा दिया गया है आपको। और कल लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था हमने? नत समतल पर गति, यदि कोई बॉडी नत समतल पर गति कर रही है उस केस के लिए व्यंजक प्राप्त किया था हमने कि तनाव बल कैसे निकालेंगे हम उसके लिए, ठीक। एक्सीलरेशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, त्वरण का मान कैसे निकालते हैं, यहाँ तक हमारा हो गया था। आज है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जब हमारे पास में दो बल दो बॉडी हो। कल तो हम एक बॉडी की बात कर रहे थे, आज है हमारे पास में जब संपर्क में रखे दो पिंड, जब संपर्क में रखे पिंडों की गति, ऐसे समझ लीजिए। मतलब एक ये बॉडी एक ये बॉडी दो है, अब इसके पास में रख दी गई है और किसी डोरी की सहायता से या ऐसे सटा के रख दी गई है। सटा के मतलब बिल्कुल मिला के रख दी गई है। तब उस केस में अगर इसके अंदर मोशन होता है, गति होती है, तो त्वरण का मान और लगने वाले बल की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमें निकालना है। क्लियर? तो फर्स्ट इसमें संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल। हमारे पास में दो वस्तुएं हैं, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल तथा त्वरण। जब वस्तुएं कैसे रखी हैं? संपर्क में रखी हैं। संपर्क में रखी वस्तु पर लगने वाला बल देखें कैसे। दो वस्तुएं हमारी ऐसे रखी हुई हैं, एक ये हो गई और एक ये हो गई, दोनों पास पास में रखी हैं। इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2। इसके ऊपर इस तरफ से हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2 है। तब बल लगाने के कारण क्या होगा? इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। मान लीजिए त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है इसमें? स्मॉल a त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तब न्यूटन के सेकंड नियम से, न्यूटन का सेकंड नियम क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड नियम F बराबर mv, F बराबर me ये होता है। अब जब हम इन दोनों पिंडों के लिए निकालने लगो अगर मैं, तो दोनों पिंडों के लिए क्या हो जाएगा? F बराबर, चूंकि दोनों एक साथ सटके रखे हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, तो जितना बल आप इस पे लगाएंगे इतना ही बल इस पे भी लगेगा दूसरे पे। तो हम क्या लिख सकते हैं? m1 प्लस m2 इंटू में किसके बराबर? स्मॉल a के बराबर, या स्मॉल a बराबर किसके हो जाएगा? f अपॉन m1 प्लस m2। तो जो त्वरण है उसका मान कितना निकल के आ गया? f इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a, ये निकल के आ गया हमारा। अब अगर मैं इस पर m1 पर लगने वाले बल का मान निकालने लगूं, मान लीजिए पिंड m1 पर लगने वाला बल कितना? F1 है। अलग अलग अगर हम इन पिंडों को निकालें, मतलब इन पिंडों को मैं अलग अलग कर दूं, तो उस केस में m1 पर लगने वाला बल कितना? F1 तथा m2 पर लगने वाला बल कितना? F2 है। तब मान लीजिए F1 बराबर किसके आ जाएगा? m1 इंटू a। m1 इंटू a की वैल्यू क्या है यहां से? F अपॉन में m1 प्लस m2। तो F1 जो हमारा पिंड m1 है, ये वाला m1, इस पर लगने वाला बल कितना आ गया? F1 बराबर m1 F अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली m2 पर लगने वाला बल F2 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? m2F अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 पर कितना आ गया? वो ऊपर वाला, और m2 पर कितना आ गया? ये नीचे वाला। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आगे करते हैं। जब वस्तुएं परस्पर डोरी की सहायता से बंधी हुई हो, उस केस में वस्तु क्षैतिज पर रखी हुई है, और तब उस पर लगने वाले बल की वैल्यू हम कैसे निकालें? डोरी के अंदर तनाव बल कैसे निकालें? त्वरण का मान कैसे निकालें? ये चीज हमें निकालनी है। मान लीजिए कैसे? कंडीशन फर्स्ट है इसमें, जब वस्तुएं डोरी की सहायता से बंधी हुई हो। मान लीजिए यहां पे है एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, ठीक। दो वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं किसी डोरी की सहायता से बंधी हुई हैं। इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान
M2 डोरी की सहायता से बंधी हुई है, ये A और ये मेरी B। इस पर कैपिटल F बल लगाकर इसे आगे की ओर खींचा जा रहा है। जब आगे की ओर खींच रहे हैं तो इस डोरी में तनाव बल लगेगा, ये इस तरफ ये इस तरफ, इसमें तनाव बल कितना है, कैपिटल T है, और त्वरण कितना होगा मेरा, स्मॉल a इसका त्वरण है। ठीक, अगर मैं इन दोनों वस्तुओं को अलग अलग करके देखूं तो ये ऐसे है भाई, m1 इस पे तनाव बल कितना T, इस पे तनाव बल कितना T, और एक्सीलरेशन इस तरफ काम करेगा। सिमिलरली ये वाली बॉडी इस पर F इस तरफ लग रहा है और T तनाव बल इस तरफ लग रहा है, क्योंकि तनाव बल के कारण से दूसरी वाली वस्तु को आगे की ओर खींचेगा ये, इनटू में M2। ये आ गया हमारे पास में। एक्सीलरेशन किस तरफ काम कर रहा है मेरा, त्वरण मेरा इस तरफ काम कर रहा है। क्लियर हो गई बात। तब M1 द्रव्यमान के लिए, ये जो M1 द्रव्यमान है इस पर लगने वाला तनाव बल, तो तनाव बल कितना होगा, एक आपको मैंने कल भी बताया था, तनाव बल जिस तरफ बल लग रहा होगा एक्सीलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, त्वरण उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, दूसरी डायरेक्शन में। तो है तो बल ही, ये भी तनाव बल तो है। तब M1 पर लगने वाला तनाव बल कितना हो जाएगा भाई, T बराबर M1 इंटू ए, T बराबर M1 इंटू ए। इसे समीकरण नंबर हम 1 बोल सकते हैं। इसी प्रकार M2 पर लगने वाला बल, M2 पर लगने वाला बल, तो M2 पर कौन सा बल लगेगा, T माइनस F। एक बल इस तरफ लग रहा है, तो ये जो F है, F बराबर किसके हो जाएगा, T प्लस M2 A के बराबर हो जाएगा। मतलब F के बराबर कितना आ जाएगा, T प्लस M2A। मतलब जो इधर वाले बल है वो इधर की ओर काम करने वाले बलों के योग के बराबर हो जाएंगे। तो F बराबर किसके आ जाएगा, T प्लस M2A के बराबर आ जाएगा हमारे पास में। T का मान मैं यहां से रख दूं समीकरण 1 से, तो F बराबर किसके आ जाएगा, F बराबर M1 प्लस M2A, ये आ गया हमारे पास में। तो A कॉमन ले लूं मैं यहां से, क्या आ गया, M1 प्लस M2, या A की वैल्यू इधर ले ले तो A बराबर किसके आ जाएगा, यहां से निकल गई F अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर हो गई बात। अब त्वरण निकल के आ गया मेरा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 के यहां से तनाव बल आ जाएगा, तो T बराबर किसके आ जाएगा, M1A, यहां पे रखना है ना A का मान, तो T बराबर किसके आ जाएगा, M1F अपॉन में M1 प्लस M2। तो जो तनाव बल है इस डोरी पे, ये T की जो वैल्यू है ये कितनी निकल के आ गई है, ये M1F अपॉन M1 प्लस M2, और A बराबर किसके आ गया, F अपॉन M1 प्लस। क्लियर हो गया हमारे पास में। चलिए नेक्स्ट आगे, M2 द्रव्यमान के लिए, ये किसके लिए निकाला था हमने, M1 के लिए। इसी प्रकार हम किसके लिए निकाल सकते हैं, M2 के लिए निकाल सकते हैं। देखिए M2 द्रव्यमान के लिए अगर मैं निकालूं तो M2 पे कितना हो जाएगा मेरा, M2 द्रव्यमान के लिए बस M2 के लिए भी ये आएगा निकल के, मतलब त्वरण तो सेम है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे M1 की जगह M2 हो जाएगा, तो M2 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2, ये आ जाएगा निकल के तनाव। क्लियर। नेक्स्ट आगे चले, यदि तीन वस्तुएं परस्पर डोरी की सहायता से जुड़ी हुई, तीन वस्तुओं के लिए, किसके लिए, तीन वस्तुओं के लिए, तीन वस्तुओं के लिए तनाव बल कितना, ये तीन वस्तुएं, इसका द्रव्यमान M1, इसका द्रव्यमान M2, इसका द्रव्यमान M3, ये सस्पेंडेड है डोरी की सहायता से। इसमें तनाव बल T1, T
1, इसमें तनाव बल कितना हमारा T2, इस पर F बल लगाकर हम इसे आगे की ओर क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तब ठीक है, अब अगर मैं त्वरण निकालूं सिमिलरली उसी की तरह कितना हो जाएगा, A बराबर F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। त्वरण के लिए तो सेम कंडीशन होगी, F बराबर Ma से ही निकल के आ रहा है ये हमारा। जितनी भी मास दे रखे होंगे उन सबको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, तो A बराबर किसके आ जाएगा हमारे पास में, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। त्वरण का मान सेम निकल के आता है सारी कंडीशन के लिए। अब अगर मैं इसको अलग अलग तोड़ूं, देखिए तो अगर मैं इसको अलग अलग तोड़ूं, कौन कौन से बल इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये M3, ये M2, ये मेरा M1। तो M3 के ऊपर कौन कौन से बल काम कर रहे हैं, इस तरफ क्या लग रहा है उस पे F, और इस तरफ क्या लग रहा है उस पे T2, इस तरफ क्या लग रहा है उस पे T2। ठीक है, T2 लग रहा है। सिमिलरली M2 पर अगर मैं रखूं तो M2 पर इस तरफ क्या लग रहा है T2, और इस तरफ क्या लग रहा है T1। सिमिलरली M1 की अगर मैं बात करूं तो M1 पर इस तरफ क्या लग रहा है हमारा T। देखिए डोरी में M3 पर इस तरफ F काम कर रहा है, इस तरफ T2 काम कर रहा है, ये रहा M2 पर T2 इस तरफ काम करेगा और T1 वगैरह इस तरफ काम करेगा। M1 पर खाली एक ही बल काम करेगा, T1 जो उसे आगे की ओर खींचने का प्रयास करेगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे देखिए, अब M3 द्रव्यमान की वस्तु के लिए, M3 द्रव्यमान की वस्तु के लिए अगर मैं इस पे लगने वाले बल का मान निकालूं इस पर, तो किसके बराबर हो जाएगा भाई, F बराबर T2 माइनस F बराबर T2। ये जब उस तरफ जाएगा तो इस तरफ और क्या काम कर रहा है, एक्सीलरेशन भी तो काम कर रहा होगा त्वरण, तो क्या आ जाएगा प्लस M3A। क्या आ जाएगा, F बराबर T2 प्लस M3A। ये आ जाएगा यहां से निकल के, A का मान हम ऊपर से रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा यहां से मैं T2 का मान अगर निकालने लगूं तो F बराबर T2 बराबर किसके आ जाएगा, F माइनस M3A। F माइनस M3 का मान कितना समीकरण 1 से, M3 तो एज इट इज, A की वैल्यू कितनी, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये आ गया हमारे पास में इसका मान। या क्या करें, F कॉमन ले ले बाहर, तो क्या बचेगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 माइनस का M3 अपोन में किसके बराबर, M1 प्लस M2 प्लस M3। M3 से M3 कैंसिल, तो किसके बराबर आ गया T2 का मान, T2 बराबर M1 प्लस M2 इंटू में F अपोन में किसके बराबर, M1 प्लस M2 प्लस M3। यह आ गया मेरे पास में किसका मान, T2 का मान निकल के आ गया। सिमिलरली इसी प्रकार ये तो आया हमारा T2 का मान आ गया निकल के। अब A की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब M2 द्रव्यमान के लिए निकालें, किसके लिए, M2 द्रव्यमान के लिए। अब अगर मैं M2 द्रव्यमान के लिए वैल्यू को निकालूं तो किसके बराबर आती है, देखो M2 द्रव्यमान के लिए जब आप M2 द्रव्यमान के लिए निकालेंगे इस वाली बॉडी के लिए, तो T2 बराबर किसके हो जाएगा, T1 प्लस M1A। किसके हो जाएगा, T2 बराबर T1 प्लस M2A। इसके बराबर आ जाएगा T2 बराबर T1 प्लस M2A इज इक्वल टू, अब T1 है तो T1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहां से किसका मान निकाल रहे हैं, T2 का। T1 बराबर T2 को इधर लेके जा रहा हूं मैं, तो T2 माइनस M2A इज इक्वल टू T2 की वैल्यू क्या है, ये हमने अभी अभी निकाली है, ये रही, क्या आ जाएगी, M1 प्लस M2 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 माइनस M2A इज इक्वल टू, A की वैल्यू कितनी है भाई, A की वैल्यू हो रखी ऊपर,
ए बराबर किसके, एफ अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर। तो T1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, यहां से F कॉमन ले ले ऊपर से, क्या बच गया m1 प्लस m2 माइनस का m2 बटे में m1 प्लस m2 प्लस m3, ये कैंसिल आउट हो गया। तो T1 बराबर किसके आ गया निकल के यहां से m1F अपॉन किसके बराबर m1 प्लस m2 प्लस m3। ये आ गया हमारे पास में किसकी वैल्यू, T1 की वैल्यू। T2 की वैल्यू ये रही, T1 की वैल्यू ये रही। ठीक, बस दो ही तो है, तनाव बल भी आ गया मेरा निकल के, तो एरर हमारा ये रहा। तो यही तो पूछेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे है चिकने आनत समतल पर डोरी से जुड़े पिंडों की गति। मतलब अब कहां पे रखा हुआ है पिंड, चिकने आनत समतल पर रखा हुआ है। आनत समतल जानते हैं, कोई भी ट्राइंगुलर बॉडी उसके ऊपर जब पिंड रखा हुआ हो, उस केस में डोरी की सहायता से अगर हम इन्हें बांधे तो कैसे निकालते हैं, चिकने आनत तल पर रखे हुए पिंड के लिए गति। ठीक, चिकने आनत तल पर रखे पिंडों को डोरी की सहायता से बांधने पर उनके लिए व्यंजक कैसे निकालते हैं, देखिए। नेक्स्ट कंडीशन है आपके चिकने आनत तल पर डोरी से जुड़े पिंडों की गति। आनत तल पर कहां है इस बार, आनत तल पर। मान लीजिए ये कोई मेरा आनत तल है, थीटा एंगल हो गया, इसके ऊपर बॉडी रखी हुई है कोई, इसके ऊपर दो बॉडी रखी हुई है, एक बॉडी यहां रखी हुई है और एक बॉडी यहां रखी हुई है। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना m1, इसका द्रव्यमान कितना m2। जब नीचे की ओर काम करेगा mg, ठीक, इस पर F बल लगाकर इसे ऊपर की ओर खींचा जाता है। F बल लगाकर ऊपर की ओर खींचा जाता है तो F को दो घटकों में विभाजित कर देंगे, कितना आ जाएगा mg cos थीटा, और इसके प्रतिक्रिया बल इस तरफ लगेगा, इसे क्या कहेंगे mg sin थीटा। ये m2 है, ये मेरा m2 है, इस तरफ क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा m2g sin थीटा। सिमिलरली इस पे लगा हुआ है नीचे की ओर, क्या लगेगा m1g, ये m2g, और इस तरफ क्या काम करेगा इसका भी m1g sin cos थीटा। ये इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इस डोरी में क्या लगेगा मेरा तनाव बल कैपिटल T लगेगा, और इसके अपोजिट रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा नीचे की ओर m1g sin। क्लियर हो गई बात। भाई ये दो पिंड है, किसी डोरी की सहायता से जुड़े हुए हैं, उस डोरी में तनाव बल कितना है, कैपिटल T है। पहले वाले पिंड का द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2। अब F के कारण ये वाले पिंड नीचे की, जो बॉडी नीचे की ओर फिसल रही है वो उसके द्रव्यमान के कारण फिसल रही है, तो द्रव्यमान को दो घटकों में विभाजित करने पर m1 cos थीटा और m2 sin थीटा, तो इसका क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा m2g cos थीटा, ऊर्ध्व घटक क्या हो जाएगा m1g sin थीटा। क्लियर हो गई बात यहां से। चलिए आगे चलते हैं। अब m1 द्रव्यमान के लिए पिंड पर लगने वाला बल, जो रिएक्शन फोर्स है। अब देखो ये तो नीचे की ओर काम कर रहा है, मान लीजिए इसके अपोजिट रिएक्शन फोर्स कहां काम कर रहा है, R ऊपर की ओर काम करेगा। तो ये mg नीचे की ओर काम कर रहा है, तो रिएक्शन फोर्स कहां काम करेगा, ऊपर की ओर काम करेगा। मान लीजिए m1 द्रव्यमान वाले पिंड के लिए, m1 द्रव्यमान वाले पिंड के लिए, ठीक, जब हम m1 द्रव्यमान वाले पिंड के लिए निकालेंगे तो T बराबर किसके आ जाएगा, यहां से m1a, इसके लिए निकाल ले T बराबर m1a, इस तरफ लगेगा, प्लस m1g sin थीटा। क्लियर हो गई बात। भाई जो इस तरफ लग रहा है वो किसके बराबर होगा, T लगने वाले तनाव बल के बराबर होगा, नहीं होगा। ठीक, अब रिएक्शन फोर्स जो R है, R बराबर किसके हो जाएगा m1g इंटू में cos थीटा के बराबर। तो रिएक्शन फोर्स किसके बराबर आ गया
m1g cos थीटा के बराबर, और ये किसके बराबर आ गया मेरा m1g sin थीटा के बराबर निकल के आता है। क्लियर हो गई बात यहां तक। नेक्स्ट आगे, अब m2 द्रव्यमान के लिए, ये तो था मेरा m1 द्रव्यमान के लिए, m2 द्रव्यमान के लिए, m2 द्रव्यमान के लिए जब आप m2 द्रव्यमान के लिए निकालेंगे तो इस पर कौन कौन से बल लग रहे हैं, एक F बल लग रहा है, तो F बराबर किसके हो जाएगा, T प्लस, और इस तरफ कौन सा काम कर रहा है मेरा, m2g sin थीटा, ये काम कर रहा है, प्लस, और इस तरफ क्या काम कर रहा है मेरा, m2a, ये भी तो काम कर रहा है। F बराबर T प्लस m2g sin थीटा प्लस m2a, मतलब F तो इस तरफ है, बाकी इस तरफ कौन, m2g sin थीटा, और कौन, m2a, और कौन, और ये तनाव बल डोरी के अंदर कैपिटल T, तो ये इसके बराबर होगा। इसके अपोजिट अगर मैं अब इसका रिएक्शन फोर्स निकालने लगूं, यहाँ रिएक्शन फोर्स R, तो किसके बराबर हो जाएगा, R बराबर m2g cos थीटा, क्या जाएगा, R बराबर m2g cos थीटा। तो ये हमारा आनत तल के लिए होता है। आनत तल पर जब हमारी बॉडी कैसी हो, दो आनत तल पर किसी डोरी की सहायता से दो पिंड बंधे हुए हैं, उसके लिए अगर मैं निकालूं क्या, बल का मान निकालूं और तनाव बल का मान निकालूं, रिएक्शन फोर्स निकालें, तो क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है जब आप इसके लिए लेते हैं ये, और जब आप इसके लिए लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आगे है, किसी घिरनी से जुड़े, अब घिरनी है, घिरनी से जुड़े, घिरनी देखिए, घिरनी कोई जब नल वगैरह करता है या ट्रांसफार्मर वगैरह रखते हैं हम, तो ऊपर लगी हुई होती है गोल गोल, उसके ऊपर चैन चलती हुई होती है ऐसे ऐसे। घिरनी कोई ऐसी डिवाइस है जिसके ऊपर चैन लगी हुई होती है। तो कैसे करते हैं, उस घिरनी लगाने से बॉडी के अंदर जो प्रेशर है, जो लगने वाला बल है, उसकी वैल्यू को कम किया जाता है। एक उत्तोलक की तरह काम करती है हमारी घिरनी। ठीक, देखें अब घिरनी की सहायता से दो पिंड है वो बंधे हुए हैं, ठीक, तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन है, मान लीजिए कोई घिरनी है, कंडीशन फर्स्ट है घिरनी के लिए, ये कोई घिरनी है, ये आ गया, ये घिरनी हो गई। इससे हमने किसी बॉडी को सस्पेंडेड किया होगा नीचे की ओर, ये मेरा M2, ये मेरा M1, इस डोरी में तनाव बल कितना, कैपिटल T, इसमें तनाव बल कितना हमारा, कैपिटल T। क्लियर। ये P, इसमें तनाव बल T1, इसमें तनाव बल T2, इसका द्रव्यमान M1, इसका द्रव्यमान M2, ये A, ये मेरी B, इसका त्वरण ऊपर की ओर होगा, इसका त्वरण नीचे की ओर होगा, स्मॉल a, क्योंकि मास कैसा है, M2 इज ग्रेटर देन है M1, मतलब जो M2 वाली बॉडी है उसका मास ज्यादा है, M1 वाली बॉडी का मास कैसा है, M1 वाली बॉडी का मास कम है। तब M1 द्रव्यमान के लिए, जो M1 द्रव्यमान है इसके लिए देखिए कैसे निकालें। इसके लिए निकालने के लिए हम क्या करें, तो T1 कहाँ काम कर रहा है भाई, ऊपर की ओर काम कर रहा है, T1 कहाँ काम कर रहा है, ऊपर की ओर, इसके अपोजिट प्रतिक्रिया बल mg नीचे की ओर काम करेगा, M1g में उसे बोल सकता हूं। तो कैसे निकाले, इज इक्वल टू जो रिएक्शन फोर्स है, जो हमारा क्या है, एक्सीलरेशन है, वो कहाँ काम कर रहा है, ऊपर की ओर काम कर रहा है, तो T1 और एक्सीलरेशन एक डायरेक्शन में होंगे और हमारा M21 एक डायरेक्शन में होगा। इट मींस अगर मैं किसके लिए निकालूं, M1 के लिए, तो M1 के लिए क्या निकल के आ जाएगा हमारा, T1 बराबर M1a, T1 बराबर भाई इस तरफ ये है, इस तरफ है तो प्लस में ले लो, T1 प्लस M1a बराबर किसके आ जाएगा, M1g, ये आ जाएगा हमारा निकल के, या T1 बराबर किसके, अरे क्या आ गया, M में T1 बराबर किसके आ जाएगा, यहां से निकल के M1a, ये उधर जाएगा, यहां पे M1g आएगा, M1g।
तो T1 बराबर M1G बराबर M1A प्लस M1G, ये निकल गया। और ये ऊपर की ओर काम करेगा तो क्या निकल के आ गया मेरा, T1 बराबर, जब इसे हम इस तरफ लेके आएंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का होना चाहिए, मतलब माइनस का। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए, आगे क्या कहता है, M2 द्रव्यमान के लिए, क्या M2 द्रव्यमान के लिए, जो द्रव्यमान है हमारा, अब अगर मैं M2 द्रव्यमान के लिए निकालूं तो M2G माइनस T बराबर M2A। M2G कहां काम कर रहा है, नीचे की ओर काम कर रहा है। M2G में से तनाव बल मैंने निकाल दिया, T2 निकाल दिया, तो बराबर किसके हो जाएगा, M2A के बराबर हो जाएगा, जो एक्सीलरेशन ऊपर की ओर काम कर रहा है। देखिए, ठीक, समीकरण 2, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर ये समीकरण 2 हो गई, ये समीकरण 1 हो गई। समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब हम समीकरण 1 में 2 को जोड़ते हैं तो किसके बराबर आएगा निकल के, कोई जोड़ो इन्हें, देखिए M2G माइनस T2, M2G माइनस T2 प्लस T1 बराबर किसके आ जाएगा, इसे यहीं पे रख ले, T1 प्लस M1A बराबर M2A प्लस M2A प्लस M1G, ये आ गया निकल के मेरा। तो वैसे ये A आना चाहिए, यहाँ पे G आएगा, M1G M2G यहाँ पे आना चाहिए हमारा M1। क्लियर हो गई बात, आगे चले तो यहां से क्या करें, G कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा, M2 प्लस M1 प्लस T1 माइनस T2, T से तो T कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास में T1 T2। ठीक, तो किसके बराबर आ गया यहां से निकल के, स्मॉल a बराबर क्या वैल्यू निकलती है यहां से, देखें, क्या निकलता है, स्मॉल a बराबर M2 माइनस का M1 अपॉन में M1 प्लस M2। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आता है इस 2 में G के बराबर। A का मान समीकरण 1 में रखने पर, A का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहती है, T माइनस M1G बराबर M1 इंटू में किसके बराबर, M2 माइनस का M1 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू में किसके बराबर, G के बराबर। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई कर दे अंदर, क्या आ जाएगा यहां से हमारा, इस वाले को उधर लेके जाए तो T बराबर किसके, M1 कॉमन ले लिया मैंने बाहर, तो क्या बच गया, M2 माइनस का M1 बटे में M1 प्लस M2, और ये माइनस का, जब इसे इधर लाएंगे तो G बचेगा, G भी मैंने बाहर ले लिया, ये ले लिया, G यहां पर भी है, G यहां पर भी, तो यहां क्या बच गया, 1 इज इक्वल टू G इंटू M1। तो क्या बच गया मेरे पास में, M2 माइनस का M1 माइनस का M1 माइनस का M2 बटे में किसके बराबर, M1 प्लस M2। क्या कट गया, M2 से M2 कैंसिल, तो T बराबर किसके आ जाएगा यहां से निकल के, T बराबर आ गया हमारा निकल के M1 इंटू में G, और इंटू में माइनस 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 को छोड़ देंगे यहां से, M1 प्लस M1, तो कितने हो जाएंगे, 2M1, M1 कैंसिल आउट होना चाहिए, कहां गड़बड़ हो गई, ये आ गया, ये माइनस का M1 है, जब इधर आएगा तो ये हमारा कैसे हो जाएगा भाई, M1 G
m1 प्लस m2, तो इज इक्वल टू किसके बराबर होगा यहाँ से, ये m1 कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा और ये मेरा बच जाएगा, तो क्या बचता है यहाँ से m2 और ये भी मेरा m2, तो t बराबर किसके आ गया यहाँ से 2 इंटू एक ये है, एक और एक 2 और बटे में ये वाली टर्म भी है m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, तो कितना आ गया एक और एक 2, 2 इंटू m1 m2 इंटू g अपन में किसके बराबर m1 प्लस m2 के बराबर। तो जो तनाव बल का मान है वो कितना निकल के आता है T इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू g। क्लियर हो गई बात, बस घिरनी के केस में हमारा यही था। चलिए बस इतना ही दे रखा है, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। ठीक, थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट्स है, बहुत बड़ा है, इसलिए ध्यान से करें, जब सोल्व करें तो ध्यान से करें। क्लियर, थैंक यू।